हाय मेरे दोस्तों, आज आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर जारवाइज क्लासेस पर स्वागत और अभिनंदन है। आज हम आपको केमिस्ट्री का जो पहला पार्ट है केमिस्ट्री सेकंड का हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में हेलो एरीन्स जो पार्ट है आपके सिलेबस में है क्लोरोबेंजीन, उसके एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसका नाम है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया। तो चलिए इसको देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। भाई देखिए होता क्या है, पहली चीज़ आपको जानना है क्लोरोबेंजीन है क्या जानना है क्लोरोबेंजीन। तो देखिए बेंजीन शब्द है क्या भैया, बेंजीन, तो बेंजीन रिंग होगी मेरे दोस्तों, क्या होगी बेंजीन रिंग, और क्लोरीन है तो ऊपर क्या लगा होगा क्लोरो, ये होता है हमारा क्या क्लोरोबेंजीन। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं C6H5Cl, इसी को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि बेंजीन रिंग है और एकांतर क्रम में द्विबंध हो, यानी एक बंद यहाँ तो इसको छोड़ने के बाद कहाँ होगा यहाँ, इसको छोड़ने के बाद कहाँ होगा यहाँ, और पर क्या जुड़ा हो क्लोरीन। तो ये तो है भाई किसकी बात हो गई, क्लोरोबेंजीन की। हम क्या कर रहे हैं इसमें, क्लोरोबेंजीन हमने जाना क्लोरोबेंजीन क्या है, जब बेंजीन रिंग के ऊपर क्या जुड़ जाए, क्लोरीन जुड़ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं क्लोरोबेंजीन। अब हम क्या कर रहे हैं, क्लोरोबेंजीन की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया जानते हैं। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया यानी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। भाई तो देखिए इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होती क्या है, आपको इसके पहले जानना होगा अनुनाद प्रभाव। क्या जानना होगा, अनुनाद प्रभाव, बोले तो रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट, देखिए रेजोनेंस इफेक्ट होता क्या है, अनुनाद प्रभाव, इसकी खास बात है यदि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड इन तीनों के बीच में लगता है, यानी लोन पेयर है सिंगल बॉन्ड है तब लगेगा, डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है तब लगेगा, लोन पेयर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है तब लगेगा। तो जो होता है हमारा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उपस्थित होता है क्लोरीन पर, इस वजह से यहाँ क्या दिखाता है हमारा रेजोनेंस इफेक्ट दिखाता है, जिसके कारण इसमें इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया होती है। तो चलिए हम देखते हैं अनुनाद प्रभाव है वो किस प्रकार से होता है हमारे क्लोरोबेंजीन में। क्लोरोबेंजीन का फार्मूला है, सभी को पता है, देखिएगा ध्यान से। देखिए एकांतर क्रम में द्विबंध है, यानी अगर यहाँ है तो यहाँ नहीं होगा, कहाँ होगा यहाँ, यहाँ है तो यहाँ नहीं होगा, कहाँ होगा यहाँ, ऊपर क्या जुड़ा है क्लोरीन, क्या जुड़ा है क्लोरीन। सभी को पता है क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता कितना है 17, कितना होता है 17। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 7। बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 7, कितने हैं 7। ध्यान से देखिएगा 1 2 3 4 5 6 और एक इसके साथ क्या बना लिया है, बंध बना लिया है इस बेंजीन के कार्बन के साथ। अब होता क्या है, लोन पे इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन पे इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अनुनाद प्रभाव दिखाएगा। होगा क्या, ध्यान से देखिएगा, ये डबल बॉन्ड इस पर ट्रांसफर होंगे तो ये जो डबल बॉन्ड है इस सिरे पर आ जाएगा। देखिए ये किस तरह से हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये बेंजीन रिंग की संरचना इस तरीके से हो जाएगी। ये बॉन्ड आया इस पर, यानी ये वाला पोजीशन क्या होगा माइनस, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड रहेगा। अब यहाँ जब ये बॉन्ड आया तो कितना हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, और ये क्लोरीन हमारा कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, प्लस। फिर से यही प्रोसेस होगा, फिर से क्या होगा, ये जो माइनस चार्ज है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, हाई है इन द पोजीशन ऑर्थो। कौन सी पोजीशन है भाई, ये ऑर्थो। फिर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस पर आएगा, ये डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इस पर। फिर से यही होगा, इस तरीके से हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, ये जब इस पर आए तो हो जाएगा माइनस, ये यहाँ आए तो डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, और डबल बॉन्ड क्लोरीन यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। इसी प्रकार से फिर से देखेंगे, फिर से क्या होगा, ये इधर जाएगा और ये कहाँ जाएगा, इस पोजीशन पर, यानी फिर से क्या हो जाएगा, देखिए इस पर आए तो यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, और ये बॉन्ड इस पर गया, देखिए हो गया माइनस हो गया, ये तो डबल बॉन्ड नहीं है भाई। देखिए डबल बॉन्ड हो जाएगा क्लोरीन, और धनावेशी था ये, प्लस। फिर से ही प्रोसेस होगी, देखिए ये माइनस भेजिए यहाँ, इस डबल बॉन्ड को फिर से भेज दीजिए यहाँ क्लोरीन के पास, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, क्या ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ बॉन्ड आ जाएगा, क्लोरीन का डबल बॉन्ड इस पर चला गया, ये जाएगा क्लोरीन। इस प्रकार से ये है अनुनाद प्रभाव। अनुनाद प्रभाव में भाई हमने देखा क्या मेरे मित्रों, हमने देखा क्लोरोबेंजीन की इस पोजीशन को हम नाम देते हैं ऑर्थो। क्या नाम देते हैं, ऑर्थो। इसको क्या नाम देते हैं, मेटा, और इसको क्या नाम देते हैं, पैरा। ऑर्थो, मेटा और पैरा, ऑर्थो, मेटा और पैरा। अब देखिए होता क्या है, आप अनुनाद प्रभाव के कारण देख रहे हैं ध्यान से कि माइनस किस किस पोजीशन पर आया है, ऑर्थो पर आया है, पैरा पर आया है। ये भी ऑर्थो है, ये वाली पोजीशन भी ऑर्थो ही होती है, ये वाली पोजीशन ही मेटा ही होती है। ये पैरा केवल एक है, ऑर्थो और मेटा कितने हैं, 2 पोजीशन है। ध्यान से देखिएगा
कि जो माइनस यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, किस पोजीशन पर इंक्रीज हो रही है मेरे दोस्तों, तो देखिएगा ऑर्थो पर इंक्रीज हुई, यहाँ है पैरा पर इंक्रीज हुई, यहाँ है ऑर्थो पर इंक्रीज, फिर इंक्रीज होना स्टॉप हो जाता है। अनुनाद प्रभाव से हम देखते हैं कि क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाते हैं, जिस कारण से कोई इलेक्ट्रॉन रागी जो अभिकर्मक है, क्या है इलेक्ट्रॉन रागी अभिकर्मक, वो बेंजीन रिंग के ऑर्थो और पैरा पर आक्रमण करता है। इस वजह से हमारा जो क्लोरोबेंजीन है वह आसानी से इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया देता है। तो होता क्या है, अनुनाद प्रभाव के कारण ऑर्थो और पैरा स्थितियों के इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाते हैं, जिसके कारण यह आसानी से इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया देता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया 2-3 हैं जिनको हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहली जो आता है हमारे इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया, और इसमें सबसे पहले आता है हैलोजनीकरण। देखिए हैलोजनीकरण होता क्या है, कोई हैलोजन वाहक होगा, कोई भी एक हैलोजन वाहक होगा, उसकी उपस्थिति में जब हम क्लोरोबेंजीन पर किसी हैलोजन की क्रिया कराते हैं तो क्लोरीन मुक्त मूलक अपक्रिया के फलस्वरूप ऑर्थो या पैरा पर जुड़ेगा और एक यौगिक देगा। तो चलिए देखते हैं हैलोजनीकरण या हैलोजिनेशन। एनसीईआरटी में इसको लिखा जाता है हैलोजनन। क्या लिखा जाता है, हैलोजनन। तो चाहे ये नाम पूछे, चाहे ये नाम पूछे, चाहे ये नाम, तीनों बात एक ही है। तो चलिए देखिएगा, हमारे पास ये है क्लोरोबेंजीन, ये है क्लोरोबेंजीन, ये इसकी पोजीशन ऑर्थो है, ये इसकी पोजीशन पैरा है, और ये इसकी पोजीशन क्या है, मेटा। कोई हैलोजन है, मान लेते हैं X2, कोई भी ब्रोमीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन नहीं लेना है, ब्रोमीन हो, क्योंकि फ्लोरीन की क्रियाशीलता क्लोरीन से भी ज़्यादा होती है, इस वजह से हम यहाँ ब्रोमीन और क्लोरीन ले सकते हैं। तो देखिए हम करेंगे, कोई हैलोजन वाहक होगा, कोई क्या होगा, हैलोजन वाहक। FeCl3 एक अच्छा हैलोजन वाहक है। होता क्या है, ये हैलोजन टूटेगा X और X में, तो यहाँ से ये कोई हैलोजन है, या तो ऑर्थो पर अटैक करेगा या तो कहाँ अटैक करेगा भाई, ये पैरा पर। तो इस तरह से एक कंपाउंड कोई बना लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। ऑर्थो पर जोड़ेंगे तो X, अगर हम किस पर जोड़ दें, इसी को हम पैरा पर जोड़ दें, किस पर जोड़ दें, पैरा पर। और सुनिएगा ध्यान से, अगर एक जुड़ रहा है, दोनों मत जोड़िए, एक ही, दोनों में से एक ही बनाना है आपको एग्जाम में। अगर एक X से जुड़ा है तो जिस कोने पर जुड़ेगा वहाँ से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। क्या निकलेगा वहाँ से, हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन धनावेशित होता है, और आपको पता है हाइड्रोजन कैसा होता है, ऋणावेशित। तो यह हाइड्रोजन के साथ जाकर बना लेगा HX। क्या बना लेगा भाई, HX। इस तरह से इसमें हैलोजनीकरण अपक्रिया होती है। अब चलिए इस तरह से हम देखेंगे अगला हमारा सल्फोनीकरण अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया, सल्फोनीकरण। देखिएगा सल्फोनीकरण में होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सल्फोनीकरण में जो क्रिया होगी वो किससे होगी, H2SO4 से होगी। किससे होगी, H2SO4 से। तो कराते हैं, हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, किससे क्रिया हो रही है, H2SO4 से। जैसे H2SO4 के साथ क्रिया होगी, देखिए होगा क्या, ये H2SO4 आपको नॉर्मली पता है कि H2SO4 टूटता है तो क्या देता है, H+ देता है, और SO4 2- देता है। लेकिन यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि यहाँ से OH लेना है और SO3H लेना है। क्या लेना है, OH लेना है और SO3H। और आपको पता है यह एक इलेक्ट्रॉन रागी अभिकर्मक है। क्या है, इलेक्ट्रॉन रागी अभिकर्मक। तो ये या तो कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो पर जुड़ेगा, या तो कहाँ जुड़ेगा, पैरा पर। मेटा पर नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा, आपको पता है, अनुनाद प्रभाव के कारण ऑर्थो और पैरा स्थितियों के इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाते हैं, जबकि मेटा का अपरिवर्तित रहता है। इस वजह से कोई भी इलेक्ट्रॉन रागी अभिकर्मक का आक्रमण कहाँ करेगा, ऑर्थो पर या तो पैरा पर। तो ये इस तरह से ये अपक्रिया बना लेगा हमारा। देखिएगा ध्यान से, ऑर्थो पर जोड़ा एक बार हम कहाँ जोड़ देते हैं, इसी को हम पैरा पर। प्लस क्या निकल जाएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, OH बचा है, जहाँ जुड़ रहा है वहाँ से क्या निकलेगी, हाइड्रोजन, और OH के साथ हाइड्रोजन मिलकर क्या बना लेंगे, जल। क्या बना लेंगे, जल। तो इस तरह से यह क्रिया कौन सी क्रिया है, सल्फोनीकरण। कौन सी क्रिया है, सल्फोनीकरण। अब इसमें एक और है नाइट्रीकरण है, उसको भी हम देखते हैं।
देखिए जो नाइट्रिकरण है, नाइट्रिकरण में आपको ध्यान रखना है क्रिया किससे होगी, HNO3 होगा और H2SO4 का मिश्रण होगा। कौन सा मिश्रण, HNO3 और H2SO4 के मिश्रण के साथ क्रिया कराएंगे तो होगा नाइट्रेशन। क्या होगा, नाइट्रेशन, यही नाइट्रिकरण। होता क्या है देखिएगा ध्यान से, ये है क्लोरोबेंजीन, क्रिया किससे होगी, नाइट्रिक अम्ल से। अब सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति ले लेंगे हम, कंसंट्रेट है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है। होगा क्या, HNO3 टूटेगा, OH देगा और क्या देगा, NO2 देगा। NO2 एक क्या है, इलेक्ट्रॉन रागी अभिकर्मक है। कैसा अभिकर्मक है, इलेक्ट्रॉन रागी अभिकर्मक। अब कहाँ टैग करेगा मेरे दोस्तों, या तो ऑर्थो पर या तो पैरा पर। तो चलिए या तो यहाँ टैग कराएंगे या तो इसे कहाँ करेंगे, यहाँ। तो करा देते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब देखिएगा अटैक हुआ तो यहाँ पर OH है, जिस पर जुड़ेगा वहाँ से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन है, OH के साथ मिल करके हम ना लेंगे वे H2। तो इस प्रकार से नाइट्रिकरण क्रिया होती है। इसका नाम लिख देते हैं, इसका नाम है, ऑर्थो पर नाइट्रो है तो ऑर्थो नाइट्रो, और ये जान ही रहे क्या है, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। इसका भी नाम होएगा लेकिन यहाँ क्या लगा देंगे हम, पैरा, तो पैरा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। तो इस तरह से हमारे क्लोरोबेंजीन के बारे में जाना हमने, और हमने क्या क्या क्लोरोबेंजीन की इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया को समझा। तो इस तरह से क्लोरोबेंजीन अपनी इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया देता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।